एकादश के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं आपका शिक्षक डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आपके सामने संस्कृत का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूं। पाठ का नाम है यद भूतम हितम हितम सत्यम। यद भूत हितम सत्यम, जो लोगों के कल्याण के लिए है वही सत्य है। ध्यान रखिए, यद भूत हितम, पहले यद रखिए अलग से, फिर भूत हितम। भूत का मतलब लोगों के लिए, प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए भूत का मतलब ये है, और फिर हितम लाभदायक, जो लोगों के कल्याण के लिए है, जो लोगों को कल्याण के लिए प्रेरित करता है, तत्सत्यम वही सत्य है। यह तो एक बात आई कि लोगों के कल्याण को ध्यान में रख करके बात करना चाहिए। नंबर 2 बात यह है कि इसकी यदि हम परिभाषा ढूंढे, ये हमने यहाँ पर ये कहा सत्य क्या है, और सत्य क्या है चीज को डेवलप करने के लिए आपके सामने इस तरह की बातें रखी। तो सत्य क्या है को डेवलप करते समय जब हमने ये बातें की, तो सांडिल्य उपनिषद में भी कुछ पंक्तियां आती है। वह पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है, सत्यम नाम मनोवाक काय कर्म भी भूत हितार्थ अभिभाषणम। सत्यम नाम मनोवाक, सत्य वह है जो मन से, वचन से, कर्म से, भूत हित अभिभाषणम, भूत के कल्याण के हित को ध्यान में रख करके जब अभिभाषण किया जाता है वही सत्य है। तो सत्य के विषय में जहां ये 2 बातें आई, ये सांडिल्य उपनिषद की बात मैंने कही। और यदि गीता को हम देखें तो वहां पर कुछ इस तरह से पंक्ति मिलती है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत। जो अनुद्वेग कर वाक्य है, उद्वेग का मतलब होता है गुस्सा, अनुद्वेग का मतलब है गुस्सा रहित। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम भूत हितम, यानी वहां पर भी अनुद्वेग कर वाक्य क्या होना चाहिए, भूत ये सत्यम प्रिय हितम चयत, वो सत्य हो लेकिन प्रिय हो, हितकर हो। और स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम ततो उच्यते, उसको स्वाध्याय और अभ्यास के द्वारा हम उसको ज्यादा से ज्यादा विकसित कर सकते हैं। ये अभ्यास के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से जब हम इसको विकसित करते हैं तो इसी चीज को वांग्मय का तप कहा गया है, वाणी का तप कहा गया है। तो यहाँ सत्य को हम क्या कह रहे हैं, वाणी का तप। तो क्या सत्य वाणी के तप में सही बात आ जाती है? आगे एक और पंक्ति आती है, वो पंक्ति कुछ इस तरह से है, शंकराचार्य ने लिखा है, सत्यम किम, सत्य क्या है? तो वो कहता है भूत हिते रतम, भूत हित में लगातार रहना। यदि हम इस तरह से सत्य की परिभाषा की तरफ बढ़ते चलेंगे तो हमें बहुत दूर तक जाने के बाद भी कुछ खास चीजें समझ में नहीं आएगी। और उसके बाद हम एक चीज और भी देखते हैं, नास्ति सत्यात् परो धर्मः, नास्ति सत्य समो तपः। इस तरह की कुछ पंक्ति मिलती है कि सत्य से बड़ा धर्म नहीं, सत्य से बड़ा कोई त्याग नहीं। तो जब हम सत्य के समान बात करते हैं, सत्य क्या है, आखिर बात वही आती कि सत्य है क्या। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, लोक कल्याण। सत्य का मतलब जिसमें भूत हित हो, लोक का कल्याण हो। यदि लोक कल्याण जुड़ा हुआ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वह सत्य नहीं है। भूत हितम लोक कल्याण। यदि हम दर्शन की भाषा में देखेंगे तो हम फिर वो उन बातों में आएंगे, प्रमाकरणम प्रमाणम, जो प्रमाण से सत्यापित होता हो वही सत्य है। और उसके बाद कुछ इस तरह की भी बातें आएंगी कि सत्य वह है जो हम अपनी आत्मा से स्वीकार करते हैं, सत्य वह है जो अपनी चक्षु से देखते हैं, और उसके बाद जो हमारे अनुभव बताते हैं। तो अनुभव सबके अलग अलग हो सकते हैं। हम जो आंखों से देखते हैं कई बार उसमें भी धोखा हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सत्य यथार्थ दर्शनम सत्यम, जैसा हमने हुआ वैसे का वैसे चीजों को उपस्थित कर दिया, वही सत्य है। और सत्य को बहुत सारे लोग आज के संदर्भ में ये कह सकते हैं,
सत्य को कष्ट पहुंचाया जा सकता है, सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी मारा नहीं जा सकता। और सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। नहीं सत्यात, आगे आप देखेंगे तो अथर्ववेद में और अनेक स्थानों पर वेद वचन है, सत्येनोत्तभिता भूमि, सत्येन तपता रवि, सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, सत्यम वावपनम महत्। इस तरह से बहुत सारे सूक्त, बहुत सारे मंत्र हमें सत्य पर मिलते हैं कि यह जो पृथ्वी है सत्य पर टिकी हुई है, यह जो सूर्य है सत्य की वजह से चमक रहा है। तो सत्य ही सब कुछ है। ऋतम और सत्यम आदि की भी चर्चा बहुत सारी होती है। तो मैं यहाँ पर मूल बातें फिर वही लेकर आऊंगा। सत्य है क्या? तो सत्य कल्याण है, लोगों का कल्याण है। और क्या कह सकते हैं? सत्यम वै देवः अनृतम मनुष्य। जो सत्य है वो देव है, जो अनृत है, झूठ है, वो मनुष्य है। यानी कि मनुष्य झूठ बोलते हैं, देव सत्य बोलते हैं। एक तो ये बात आती है, या फिर जो सच दिखाई देता है वही देव है और जो झूठ दिखाई देता है वह मनुष्य है। अलीकम वदन्ति ते मनुष्य, जो अलीक बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वे मनुष्य होते हैं। मैं इन सब चीजों से हटकर अपने पाठ की तरफ बढ़ रहा हूं। ये जो पाठ है आचार्य केशव चंद्र दास के द्वारा लघु कथा संग्रह से लिया गया है। और इस पाठ का मूल पुस्तक का, इन लघु कथा के संग्रह का नाम है एकदा। तो हमारा पाठ है क्या? हम इस पाठ के माध्यम से बंगाल के ग्रामीण जीवन का एक उल्लेख कर रहे हैं। बंगाल के लोग किस तरह से जीते हैं, किस तरह की उनकी परंपरा है, कैसे कैसे वो जीते हैं। इस पाठ के माध्यम से आपको ग्रामीण जीवन संदर्भित हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एकस्मिन ग्रामोपान्ते, एकस्मिन सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और ग्राम के, ग्रामस्य उपान्ते, गांव के नजदीक। ग्राम और उपांत, उपांत का मतलब अंत, अंत का मतलब जहां गांव खत्म हो जाता है, और उप, ग्रामस्य उपम, उपग्रामम ऐसा हम बोलते हैं अव्ययभाव समास में। तो यह ग्राम उपान्ते, गांव के निकट, ग्राम के समीप। कोई गांव है गांव के समीप। आपको एक चीज यह ध्यान रखना पड़ेगा, संस्कृत के जितने भी कथा है, चाहे वो आधुनिक कथा है या प्राचीन कथा है, इन कथाओं का एक उद्देश्य होता है कि हमारी कथा सदैव लोगों को स्फुरित करे, जागृत करे। लेकिन वो कथा कभी ये नहीं बताती कि कब की घटना है, कौन से सन की है, किस समय की और किस स्थान की घटना है, इस चीज को उल्लेख नहीं करती। इसलिए आपको, चाहे वह पंचतंत्र की कहानी है या अन्य किसी पुराण की कहानी है, रामायण की कहानी है, महाभारत की कहानी है, वहां पर एकस्मिन से आपको शुरू मिलेगा, एकदा से आपको शुरू मिलेगा। तो एकस्मिन ग्रामे, एक गांव में, किसी एक गांव में, किसी एक गांव कहने का तात्पर्य है कि यदि हमने किसी गांव का नाम ले दिया, मान लीजिए कि बिलासपुर नाम ले दिया, तो बिलासपुर नाम लेने के बाद जो है खगड़िया के लोग दुखी हो जाएंगे कि हमारे लिए तो ये कथा है ही नहीं, भोपाल के लोग क्यों पढ़ेंगे। इसलिए यहां पर कहा एकस्मिन ग्रामे, किसी गांव में। तो गांव कह देने का मतलब है, गांव तो पूरे भारत में सब जगह है, 7 लाख से ज्यादा गांव है। ऐसी स्थिति में हर गांव अपने आप को उन क्षेत्रों से, उस कथा से जोड़ सके, ये एक भावना है। एकस्मिन ग्रामे, एक गांव में। दूसरी चीज, ठीक उसी पैरेलल पर आप ये देखिए कि किसी स्थान पर आ गया, किसी गांव में आ गया, और उसके बाद एक बार। एक बार का क्या मतलब है? एक बार का मतलब कभी किसी समय हुआ। अब हम इस कभी को आज से 100 साल पूर्व जोड़ सकते हैं, 1000 साल पूर्व जोड़ सकते हैं, लाख साल पूर्व जोड़ सकते हैं। लेकिन लाख साल और 1000 साल पूर्व जोड़ेंगे तो हम अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम ये समझ लेते 50 साल पहले की घटना रही होगी, ये घटना की ताजगी। एकस्मिन ग्रामोपान्ते, एक गांव के निकट। ग्राम जोड़ो उपान्ते में यहां संधि हुई है। ग्रामोपान्ते, अ और उ दोनों को मिलाकर के गुण संधि किया है। और
पद्मिनी नामनी एका पुष्करणी, पद्मिनी नाम की एक पुष्करिणी थी। पद्मिनी, पद्मिनी का मतलब कमलिनी, कमलिनी का मतलब है एक तालाब है जिसके अंदर बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। और ऐसा आपको बहुत सारे गांव में मिल जाएगा कि तालाब है, गांव के बाहर एक बड़ा सा तालाब है, उस तालाब में बहुत सारे कमल खिले हुए। ऐसे मैंने बहुत सारे गांव के आसपास देखे हैं, कहीं सफेद कमल, कहीं पिंक कलर वाले कमल और कहीं लाल कमल। इस तरह से अनेक कमल या नील कमल, नीले रंग का कमल, मैंने चारों तरह के कमल देखे हैं और कई जगह कई गांव के आसपास देखे। बिहार के आसपास बहुत सारे ऐसे तालाब हैं, नदी हैं जिनमें इस तरह से कमल दिखाई देते हैं, गांव के बाहर जो तालाब है। तात्पर्य क्या है कि हर आदमी स्वयं को जोड़ सकता है। नदी, तालाब, गांव तो सबके पास होता है और सब तालाबों के आसपास किसी में कमल हो सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते, लेकिन हर आदमी अपने आप को उस तालाब के नजदीक ला सकता है। अब आगे बात करते हैं, नामनी मतलब नाम का। एकस्मिन वो क्लियर हो गया कि पद्मिनी नाम, नामनी पद्मिनी नाम का। पद्मिनी क्या है? ये नाम है, उस पोखर का, उस तालाब का, उस सरोवर का नाम है। एका पुष्करणी, एक पुष्करणी थी, एक पुष्करणी, पुष्कर। आपने पुष्कर नाम सुन रखा है? पुष्कर अक्सर हम लोग कहते हैं, पुष्कर जब शब्द आता है तो हम ये कहते हैं पुष्कर, अच्छा, राजस्थान में उस पर्वत पर जहां पर वशिष्ठ ने तप किया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वह पुष्कर। पुष्कर से तात्पर्य यह नहीं है पुष्पम करोति, जो पुष्पम विकासयति तत्। तो पुष्करिणी, पुष्करिणी नाम की का एका पुष्करिणी आसीत, एक तालाब था। पुष्करिणी थी कहो या तालाब था या एक बहुत बड़ा सरोवर था, आप ऐसा बोलो। आपको यहाँ पुष्करिणी शब्द है, पुष्करिणी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ एका शब्द है, और इसलिए नामनी पद्मिनी, नामनी पद्मिनी नाम है इसलिए यहाँ पर पुष्करिणी शब्द का प्रयोग किया है, सरोवर का, सरह का प्रयोग नहीं किया है। इस बात का ध्यान रखना है। यदि हमने पद्मिनी नहीं लिखा होता, यदि कि कुछ और पुल्लिंग में नाम रखा होता तो फिर सरह होता, सरोवर लिखा हुआ होता, तड़ागा लिखा होता। यहाँ चूंकि पुष्करिणी पद्मिनी नाम है इसलिए इस तरह का प्रयोग है। और जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक शब्द हम ग्रहण कर सकें। और हम ग्रहण क्यों करें? कि आगे अपनी भाषा का जब प्रयोग करें उन शब्दों का प्रयोग कर सके। मूल उद्देश्य को समझिए कि आपको अधिकतम शब्दों को ग्रहण करना है और उसको आप अपनी भाषा में, हिंदी भाषा बोलते हैं तो वहां पर भी बोल सकते हैं। मैंने एक पुष्करिणी देखी, तो पुष्करिणी कोई पूछेगा क्या है तो कहता है इसको तालाब को कहते हैं। तत्र ग्रामस्य जना स्नानम कुर्वन्ति, तत्र वहां पर ग्रामस्य जना गांव के लोग स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। स्नाति या स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। तो कहाँ स्नान करते हैं गांव के लोग? गांव में लोगों के लिए स्नान की सुविधा का कोई एकमात्र साधन होता है, या तो तालाब होता है, कुआं होता है, और क्या कहते हैं, जोहड़ होते हैं, नदियां होती है। तो जिसके आसपास जो सुविधा दिखाई दे वही उपलब्ध होता है। तो हर गांव के आसपास तो जोहड़ और नदियां नहीं बह रही होगी, ऐसे भी बहुत सारे एरिया हैं जिसमें नदियां नहीं होती, तो फिर वहां पर क्या होगा? तालाब तो होगा। इसलिए का एक तालाब है, तालाब में लोग स्नान्ति, स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। और क्या करते हैं? वसनम क्षालयन्ति, वसनम, वसनम का मतलब वस्त्र, वस्त्र का मतलब कपड़े, कपड़ों को क्षालयन्ति, क्षालयन्ति का मतलब धोते हैं, क्षालित करते हैं, प्रक्षालित करते हैं, धोते हैं। अब मैंने क्षालयन्ति, प्रक्षालित शब्द का प्रयोग करते हैं, धोते का प्रयोग कर सकते हैं। आपको अधिक से अधिक शब्दों को ग्रहण करना है और उसका प्रयोग करना है अपनी भाषा में। तस्या एव जलमानी, तस्या, तस्या शब्द क्यों प्रयोग किया? याद रखिए, ये तो आपके पास स्नानम कुर्वन्ति कह दिया, वसनम मतलब कपड़े, वस्त्र
कई स्थानों पर वस्त्रम लिखा मिलेगा और वसनम लिखा मिलेगा और वसनम भी लिखा मिलेगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, शब्द का अर्थ एक ही है। वो इस तरह से है, वसनम, वसनम, वस्त्रम, इन सब का मतलब भी कपड़े ही है। और यदि हम एक अलग टाइप से हटकर शब्द का प्रयोग करेंगे तो पट शब्द का प्रयोग करते हैं। पटः, वस्त्र। और उसके बाद जब वस्त्र हमने यहां पर कहा, वस्त्र कहते हैं, उपवस्त्र कहते हैं, पटः कहते हैं, लेकिन जब हमने उसके डिजाइन को देख करके बात शुरू की तो फिर उसके बाद अलग अलग हो जाता है। शाटिका, धोती, धोती और साड़ी। अधोवस्त्रम, उपवस्त्रम, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो वसनम क्षालयन्ति, वसन धोते थे, कपड़े धोते थे। तस्याः एव जले, तस्याः, तस्याः कस्याः, पुष्करिण्याः, पुष्करिणी के पुष्करिणी शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यहां किया है तस्याः। पुष्करिणी शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए तस्याः स्त्रीलिंग में। यहां पर तस्या और एव के बीच में जो है विसर्ग नहीं है, क्योंकि ये स्वर है, स्वर होने की वजह से विसर्ग हटा दिया गया है। जलम आनीय, जलम पानी, आनीय आ उपसर्ग है, नी धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आनीय लाकर, उसी तालाब से, उसी सरोवर से, उसी पुष्करिणी से पानी ला करके, जलम आनीय पानी ला करके, पिबंती पीते हैं। आपको ये और मैं क्लियर कर दूं कि आप यदि शहर में रहते हैं तो शहर का जीवन एक अलग जीवन है, यदि ग्राम के जीवन को देखेंगे तो वहां पर पानी का संकट आपको मिलेगा। कुछ लोग हैंडपंप से पानी ले रहे हैं, कुछ लोग तालाब से पानी ले रहे हैं, कुछ कहीं और से पानी ले रहे हैं, कुछ और कहीं से कुएं से पानी ले रहे हैं। सबके पास पानी की सुविधा नहीं होती है और सबके घरों में नल नहीं लगे होते हैं, सबके घरों में जल बोर्ड का पानी नहीं आ रहा होता है और वे पानी के लिए परेशान होते हैं। आप पानी के लिए आजाद हैं, सुखी हैं। जल चाहिए आपको, जल, आपने टैप खोला, नल खोला और पानी आपके पास आ गया, लेकिन उनको उस पानी के लिए कुएं पर भागना पड़ता है, रस्सी बाल्टी लेकर जाना पड़ता है, या हैंडपंप तैयार करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, या किसी तालाब पोखर के पास जाना पड़ता है। इसलिए कहा जलम आनीय, पानी लाकर, उसी पानी को पिबंती पीते हैं। ध्यान से समझिएगा, तालाब है, उस तालाब का में कपड़े धोते हैं, उस तालाब में स्नान करते हैं, उसी तालाब के पानी को लाकर पीते हैं। पाक आदि कर्म च कुर्वन्ति, पाक आदि कर्म करते हैं। पाक का मतलब क्या है? रसोई का काम, पाक कर्म। रसोई में जो पानी प्रयोग होता है, चाहे वह साग सब्जी धोता है, चावल तैयार करता है, उन सारी क्रिया को पाक कहते हैं। और पाक कर्म में भोजन पकाने के संबंध में जितने भी कर्म हैं, उसके अंदर लगने वाला पानी है और उस पानी को भी, उस कर्म को कुर्वन्ति करते हैं। तत्रैव, और क्या होता है उस तालाब में? तत्र जोड़ एव तत्रैव, वहीं पर। ये देखो अ और ए मिलाकर के वृद्धि संधि हुई है। गो गाय, मेष भेड़, छाग बकरी, आदि भैंस ऊंट गधे कुत्ते सब। स्नानम अपि संपादयन्ति, इन सब का स्नान भी होता है। संपादयन्ति, संपादयन्ति, स्नान संपादित होता है, स्नान आदि कर्म होता है। तो मनुष्य वहीं से पानी लेता है, उसी पानी को पीता है, उसी पानी में अपने गाय भैंस बकरी नहलाते हैं, उसी पानी में कपड़े धोते हैं, उसी पानी से खाना बनाते हैं, उसी पानी से साबुन से अपने कपड़े भी धोते हैं। अब सोचिए, एक तालाब, 1000 काम,
पानी तालाब से बाहर नहीं जाता, क्योंकि पानी गंदा भी होगा तो वही तालाब में ही जमता रहेगा। और उसका परिणाम क्या होगा? मैंने शुरू में कहा कि ये कहानी बंगाल के आसपास की है। मुझे इसलिए पता है बंगाल के आसपास की, बंगाल के आसपास के एरिया में इस तरह के गांव बहुत होते हैं। हर गांव के पास, घर के पास तालाब होता है और उस तालाब में पानी होता है और वहीं से लोग उसी पानी का ऐसा प्रयोग करते हैं। ऐसा मुझे मेरे पिताजी ने देखा, बताया। आसनसोल एरिया में मेरे पिताजी रहते थे, पढ़ाते थे, टीचर थे, तो उन्होंने इन चीजों को बहुत गौर से देखा और हमें बचपन में इन चीजों को बताया। और उस तरह से कर्म करने से क्या होता था? आपने कभी फलेरिया, एक बीमारी का नाम है, सुना होगा। बहुत मोटा पैर हो जाता है, हाथी की तरह से, एलिफेंट जैसा पांव हो जाता है, और इस तरह से अधिकतर हर आदमी वहां पर बीमार मिलते थे। किस वजह से? आपके सामने तालाब और तालाब के गंदे पानी का प्रयोग, और नहीं तो कुछ और। यदि हम आज से 40-50 साल पीछे या 60-70 साल पीछे की तरफ चले जाएं, तो वहां पर देखें तो आप देखेंगे हैजा से, कोलरा से और किसी बीमारी से, कालाजार से अनेक गांव के गांव साफ हो जाते थे, मर जाते थे। पता चलता था चेचक आ गया है या कालाजार आ गया है या हैजा हो गया है, और गांव के लोग मर जाते थे, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी तो बहुत कम होती थी। और पानी, वो गंदा पानी प्रयोग करते थे, खेत से पानी लाकर भी पीते थे। तो ऐसी स्थिति में गंदा पानी पीने के बाद अंदर जब गंदगी ही जाएगी, विषाणु होंगे, कीटाणु होंगे, जहरीले जीवों के तत्व होंगे, तो आदमी तो जल्दी मरेगा ही। तो गांव के गांव मर जाते थे। तात्पर्य इन सब चीजों को मैंने यहां पर दिखा दिया, बता दिया। पुष्करिणीम परितः, पुष्करिणी के चारों ओर। पुष्करिणी आपके सामने मैंने बता दिया है, ये पुष्करिणी क्या है और उसके चारों ओर क्या है। यदि कोई तालाब है तो तालाब का ऐसा नहीं होता कि चकोर तालाब हो, तालाब तो ऐसे ही होते हैं। इनके तालाब के चारों ओर बहुत सारे पेड़ हैं। होते ही है पेड़। पुष्करिणी परितः, पुष्करिणी के चारों ओर नाना वृक्षा संति, अनेक तरह के पेड़ है। नाना, अनेक, सैकड़ों वृक्षा संति पेड़ हैं। केचन वृक्षा, कुछ पेड़, तट संलग्न, तट के, पोखर के, उस तालाब के किनारे संलग्न, लगे हुए हैं। सम, लग, या आप इसको ऐसे देख लीजिए, लग्न और च। आप इस जगह संधि देख लीजिए, विसर्ग को स हो गया, संलग्नाश्च। हमने बताया यहां संलग्न, और ये ग के बाद जो है, ये जो न है, इसको आप त का ही रूप समझिए। इसके अतिरिक्त आपको क्या बताएंगे? वर्तन्ते, एक शब्द है वर्तन्ते, वृतु वर्तते का वृत्त धातु है और इसका अर्थ भी होगा है, अस्ति अर्थ में। और इसके सामने जैसे अस्ति संति का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, ये मैंने यहां तक लिखा। आगे क्या करें? सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवद्वे, सेवई, सेवा वही, सेवा वही। ठीक उसी तरह से वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तद्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। तो वर्तन्ते और वर्तन्ते मतलब क्या? अस्ति, भवति। हमने ये चीजें कई बार आपके सामने बताया। वर्तते मतलब यही होता है, अस्ति कहें, भवति कहें। और इसके अतिरिक्त एक और है, विद्यते। यानी ये देखिए, ये दो परस्मै पद में और ये आत्मनेपद में। हमें दोनों तरह के रूपों को ध्यान में रखना है, जिससे कि आप इन पाठों को आसानी से समझ सके और जो आपको अचानक याद आ जाता है वही लिख डालें।
तात्पर्य बंधे हुए नहीं रहना है कि ये आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। आपके पास आना चाहिए, और नहीं भी आता है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। पिबंती वर्तनते नहीं लिखने की जरूरत है, पिबंती कह दिया तो भी काम चल जाएगा। पुष्करिण्यः अपर भागे एक आश्रम आसीत। अब ये हमने बता दिया ये पुष्करिणी है। इस पुष्करिणी के अपर भाग में, दूसरे किनारे, अपर भाग का मतलब क्या है? दूसरी ओर। अब ये पुष्करिणी है, मान लीजिए आप इस एरिया में हैं, तो इस एरिया में अपर भाग, दूसरे हिस्से में, पुष्करिणी के दूसरे किनारे पर एक आश्रम आसीत, एक आश्रम है, एक बाबा है, वहां पर रहते हैं। तो ये समझिए एक बाबा का आश्रम है। तत्र एको मुनि निवसति, वहां पर एक मुनि शब्द पुल्लिंग है, इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया है। अब इस पाठ में आपने देखा एक शब्द का प्रयोग एका के रूप में और एकह के रूप में। ये एकह पुल्लिंग था, ये एका पुष्करिणी के लिए प्रयोग किया था, ये स्त्रीलिंग में था। निवसति, निवास करते हैं। वसति कहें, निवसति कहें, कोई बात नहीं, निवास करते हैं। सो अपि, वह भी, सह प्लस अपि, सोपि, विसर्ग है, विसर्ग को ओ और अ को हटा दो, यानी इसको क्या करेंगे, अवग्रह के रूप में स्थापित कर दो। अपि भी, वो क्या करते थे? मुनि। मुनि का मतलब क्या है? मौनम धारयति, मौन धारण रखता है, या मननात्, मनन करता रहता है, चिंतन मनन करता है, इसलिए मुनि। मौन रहने से मुनि, चिंतन मनन करने से मुनि, अपने शास्त्रों में लगे रहने की वजह से मुनि। तर्पण आदिकम कर्म तत्र करोति, तर्पण आदि का कर्म करता है। तर्पण क्या होता है? आपने देखा होगा सबके घरों में कोई न कोई मरता है। मान लीजिए कि रामलाल, और ये हो गए दिवंगत, गुजर गए। अब जैसे वो गुजरे तो उसके बाद 13 दिन तक इनका तेरहवीं करते हैं, क्रियाकर्म करते हैं। अब इसी क्रियाकर्म में एक हिस्सा है जिसको कि कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध में क्या करते हैं कि वे कुछ आटों की गोलियां बना करके 13-14 और उसमें प्लेट में रख करके, मिट्टी के तस्तरी आदि में रख करके, और ये कहते हैं कि हम भोग लगा रहे हैं। वो सब तर्पण है, और वो सब इसलिए किया जा रहा है कि रामलाल सुखी रहे, रामलाल तक वह पहुंचे, रामलाल को तृप्त किया जा रहा है। तर्पण से तात्पर्य ये है, तर्पणम करोति तृप्तिम प्रददाति। तर्पण किसका किया जाता है? पितरों का। और जब भी आप तर्पण करते हैं, वहां पर तर्पण करते हुए एक शब्द प्रयोग करते हैं स्वाहा, एक शब्द प्रयोग करते हैं स्वधा। तो तर्पण में स्वाहा नहीं बोल करके सीधे स्वधा बोला जाता है। स्वाहा शब्द हम देव कार्य में करते हैं, और तर्पण स्वधा शब्द पितृकर्म में करते हैं। ये मैंने आपके सामने अलग अलग बता दिया। इसके अतिरिक्त आप यदि देखेंगे कि तो हर साल में सितंबर के महीने में एक पक्ष होता है जिसे पितृपक्ष कहते हैं। बहुत सारे लोग अपने पितरों के लिए दान पुण्य करते हैं, कौवा काला बुलाते हैं, उनको भोज खिलाते हैं। इतना बता देना काफी है, इससे ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं। तर्पण आदिकम कर्म तत्र करोति, वो तर्पण आदि का कर्म वहां करता था। कहा? अपने आश्रम के पास, तालाब के किनारे। आश्रम मैंने बताया उस आश्रम में था, और आश्रम के पास ये यहीं पर वह अपना कर्म करता था। कर्म शब्द नपुंसक लिंग है। स जनान अनुनयति,
वह जो मुनि था वह मुनि अनुनयति, नयति का मतलब ले जाता है, अनुनयति का मतलब पीछे ले जाता, और यहां पर अनुनय करना है। अनुनयति से मतलब अनुनयम करोति, प्रार्थना करोति। क्या मतलब हुआ? एक मुनि एक सामान्य आदमी से प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना वो ये कह रहा है, लोगों संभल जाओ, इस तालाब में बहुत सारा कूड़ा डल रहा है, कचरा डल रहा है, मैल डल रहा है, इस तालाब का पानी बहुत गंदा हो चुका है, आप बीमार हो सकते हो, और आप यहीं से पानी लेते हो, पीते हो, खाते हो। इस तालाब की सफाई कौन करेगा? सफाई करने की तैयारी करो। और इस चीज के लिए वह अनुनय करता है, लोगों से के सामने जा करके अपनी बातों को रखता है, गिड़गिड़ाता है। ये अनुनय थी। बारंबारम च उपदेशति, बार बार उपदेश देता है, लोगों को समझाता है। परम न कोपी तस्य वचनम शृणोति, लेकिन उसकी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। कोई भी आदमी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और उसके बाद क्या होता है? एकदा मुनि चिंतामग्न, एक दिन मुनि चिंता में बैठा हुआ था, चिंता में डूबा हुआ था। केन प्रकारेण इमे जना बोधितव्या, इन मनुष्यों को किस तरह से बोधित किया जाए। तत्प्रदूषितम जलम पीत्वा जना अपि रुग्ना भवन्ति, क्योंकि प्रदूषित जल पी करके लोग क्या हो रहे हैं? रुग्ना भवन्ति, रोगी हो रहे हैं। कथम इमे च वारणीया, इनको कैसे वारण करें, रोकें। एक मिनट, तो मैंने इन पंक्तियों का अर्थ तो बता ही दिया। एकदा, एक बार मुनि चिंतामग्न, चिंता में डूबा हुआ था। केन प्रकारेण इमे जना बोधयितव्या, किस प्रकार से इन मनुष्यों को जानकारी दें। तो बोधयितव्या में क्या प्रयोग करेंगे, व्याकरण का क्या रूप हम ढूंढेंगे? तो हम यही कह सकते हैं, बुध धातु है, नीच प्रत्यय है और तव्यत प्रत्यय है। पुल्लिंग में एक वचन में बोधयितव्यः, बोधयितव्यौ, बोधयितव्याः बहुवचन का प्रयोग है, क्योंकि जनाः बहुवचन है, इमे बहुवचन है, इसलिए बोधयितव्या। केन तृतीय विभक्ति है, प्रकारेण से लिखा, किस प्रकार से। इमे जना, इन लोगों को बोधयितव्या, जागरूक करें। क्यों जागरूक करना चाहते हैं? तत्प्रदूषितम जलम पीत्वा जना, प्रदूषित जल पी करके लोग रुग्ना भवंती, रोगी होते हैं। कथम इमे वारणीया, इनको कैसे रोके। तव्यत और अनियर प्रत्यय का भी प्रयोग जब हम देखते हैं, यहां पर अभी देखो, वार, अनिच और तव्य, वार और प्लस अनिच। तो वार के साथ सीधा हम वार भी नहीं कर सकते, बल्कि व्री धातु से ही हम वार बनाएंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे? व्री वर्णे, निवारणे, अनिच और अनियर। अब जब हमारे सामने ये अवस्था आएगी तो वारणीय, वारणीयौ, वारणीयः, ये प्रयोग करेंगे बहुवचन में वारणीय। तो जैसे पठ का पठनीयम, पठनीयो, पठनीयः, पठनीयौ, पठनीयः, इसमें रखेंगे पठ धातु का, तो पठितव्यः, पठितव्यौ, पठितव्याः, चलितव्यः, चलितव्यौ, चलितव्या, खादितव्यः, खादितव्यौ, खादितव्या। यहाँ पर क्या करेंगे? अनियर प्रत्यय में खादनीयम, खादनीयः, खादनीयौ, खादनीया, इस तरह से प्रयोग करेंगे अनियर प्रत्यय का। यहाँ पर वारणीयः शब्द प्रयोग किया गया है, तो ये अनियर प्रत्यय है। हम इसे कैसे रोकें? क्यों रोकना चाहिए? क्योंकि पुष्करिणी में, पुष्प तालाब के अंदर पंक है, पंकोद्धार भवेत्, पंकों का, कीचड़ का उद्धार हो। कीचड़ कहाँ है? तालाब में। पंक कीचड़ और उद्धार, पंकोद्धार, कीचड़ से मुक्ति मिले, यही उसका उद्देश्य है कि हमें कीचड़ से मुक्ति कैसे मिल सकती है, हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो हमने ये पाठ का जो है ये हिस्सा आपके सामने रखा। एक पद उत्तर था, एक पद में क्या उत्तर देंगे? पुष्करिणी कुत्र आसीत्, पुष्करिणी कहाँ पर थी? तो आपको सीधी सी बात है, आपको पता है
ग्रामस्य उपान्ते, तो क्या कहेंगे? ग्रामोपान्ते। कस्मिन् ग्रामोपान्ते? एकस्मिन् ग्रामोपान्ते। चिंतामग्न का आसीत मुनि, मुनि चिंतामग्न था। यहां पर देखो, मुनि चिंतामग्न। पुष्करिण्या नाम किम? पुष्करिणी का नाम क्या था? तो पुष्करिणी का नाम था पद्मिनी। पद्मिनी नाम का की एक पुष्करिणी आसीत, पद्मिनी नाम की एक पुष्करिणी थी पद्मिनी। और क्या चीज है? जना कुत्र स्नानादिकम कुर्वन्ति? पुष्करिण्याम, पुष्करिण्याम, तालाब में। किम किम कुर्वन्ति यदि हम कहेंगे तो प्रश्न होगा, तो ये फिर उत्तर होगा किम किम कुर्वन्ति? स्नानं कुर्वन्ति, भोजनाय जलम आनयन्ति, तस्तत् जलम च पिबन्ति, तस्मिन् यानी पुष्करिण्याम गोमेष छागादिकम, छागादिकानां स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्रं प्रक्षालयन्ति इत्यादि। तो हमने इन पाठों के एक एक शब्दों को हमने देखा। इसके अतिरिक्त और क्या था? पित्वा, पा, त्वा, पा को हो गया पिब और त्वा पित्वा। इस तरह से है रुग्ना, रुग्न और अयम, इमौ, इम। इस तरह से रूप आप देख लेंगे। इसके बाद आगे हम एक शब्द में उत्तर एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो अब हमारे पास शुरू है ये एक वाक्य में उत्तर होता, जना पुष्करिण्याम किम कुर्वन्ति। जना पुष्करिण्याम आप ऐसे का ऐसा लिख लीजिए, और उसके बाद स्नानम जलस्य पानम वस्त्र प्रक्षालनम, वस्त्र क्षालनम कुर्वन्ति। इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा, नंबर आपको मिलेंगे। जना कथम रुग्ना भवन्ति? प्रदूषितम जलम पित्वा जनः रुग्ना भवन्ति। अब आप देखिए भाषिक कार्य में हमने क्या किया है? अनुनयति क्रियाया कर्तृपदम किम? अनुनयति, इस क्रिया का कर्ता क्या है? मुनि है कि जना है कि पुष्करिणी? तो अनुनयति, मुनि अनुनय करता था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तस्य वचनम शृणोति, यहां पर ये पूरा सेंटेंस है, इसमें सर्वनाम पद क्या है? तो तस्य वचनम शृणोति, इसमें सर्वनाम पद ये है। और प्रदूषितम जलम अत्र विशेषणम किम? ये जो प्रदूषित जल है इसमें विशेष्य क्या है? तो यदि हम विशेष्य की बात करें और इसको हम यहां पर लिख ले हैं, यदि तीन, एक प्रदूषितम, दूसरा जलम और तीसरा पिबती, पिबंती। तो विशेष्य पूछा है, विशेष्य किसका होगा? विशेषण यदि वहां पर है तो विशेष्य होगा। विशेष्य का है विशेषण होता है, तो जल का विशेषण है प्रदूषितम, तो जल विशेष्य हुआ, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम इससे आगे पैराग्राफ देखते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, पैराग्राफ में लिखा है सहसा। सहसा शब्द का मतलब क्या? अचानक। अचानक क्या मतलब? यकायक। तो अचानक क्या हुआ? कोलाहल श्रुतः। कोलाहल, कोलाहल का मतलब शोर, ध्वनि, आवाज। श्रुतः सुनाई पड़ा। कोलाहल शब्द पुल्लिंग है, इसलिए श्रुतः शब्द का प्रयोग किया। श्रु धातु से क्त प्रत्यय किया, श्रुतः। श्रुतः श्रुतवान, गतः गतवान। इस तरह से क्त प्रत्यय में, और क्त का मतलब होता है निष्ठा। निष्ठा का मतलब भूतकाल। भूतकाल मतलब था। श्रुतः सुना। मुनि बहिरागत्य, मुनि बाहर आया। बहि बाहर, आगत्य आकर।
आगत्य शब्द में कई बार जो है बता चुका हूं। आगम्य, अपश्यत देखा, अपश्यत, अपश्यतम, अपश्यन लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, देखा। मुनि बाहर आया, और कहां से बाहर आया? आश्रम से बाहर निकला और उसने आकर के देखा। केचन जना एकम बालकम ताड़यन्ति, केचन कुछ बालक, जना लोग, जनः जनौ जनः, केचन कुछ, के शब्द के साथ चन शब्द जोड़ा हुआ है, कह कऊ के बहुवचन है। ताड़यन्ति, ताड़यति, ताड़यता, ताड़यन्ति वर्तमान काल है। भर्त्सयन्ति, ये भी वर्तमान काल है। भर्त्सयति, भर्त्सयता, भर्त्सयन्ति, बहुत सारे लोग हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। बालकः, बालक, जिसको पीटा जा रहा है, डराया जा रहा है। कंपते, कांपता है। क्रंदति, रोता है। कांपता है, रोता है, क्या मतलब और, यानी कांपता और रोता है। उस समय बालक भय से, भय से डर करके कांपता है और रोता है। मुनि तत्र उपस्थिता, मुनि वहां पर उपस्थित हुआ। तत्र मतलब वहां, ये सर्वनाम शब्द है, ये स्थानवाचक है। उपस्थित है, उपस्थित हुआ, जैसे ये ता है ऐसे ही यहां पर भी ता प्रत्यय है, ये ता का रूप है। जनान, लोगों को, जनः जनौ जनः, जनम जनौ जनान, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। वारयित्वा, रोक करके, जैसे हमने ये पहले बताया था, वरी धातु है, नीच प्रत्यय है और त्वा प्रत्यय है। वारयित्वा, रोक करके। अपृच्छद, जैसे कि अपश्यत का मैंने रूप बताया, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन, किम अभवत, क्या हुआ, अभवत, अभवताम, अभवन, ये सारा का सारा लंग लकार है। किमर्थम भवन्तः एनम ताड़यन्ति, किमर्थम किस लिए, किम जोड़ा अर्थम किस लिए, एनम, एनम का मतलब है एनम बालकम, इस बालक को, यह बालक शब्द है, एनम बालम, इस बालक को, ताड़यन्ति, यह शब्द प्रयोग हुआ है, पीटते हो। जनः अवदन, लोग बोले। जनः, जनः जनौ जनः बहुवचन है। अवदत, अवदतम, अवदन, बोले, ये भी लंग लकार का है। क्या बोल रहे थे? ऐसा मिथ्यावादी, यह जो बालक है यह मिथ्यावादी है। मिथ्यावादी का मतलब झूठ बोलने वाला है, झूठा है। सदैव, हमेशा, सदा जोड़ एवं सदैव आपने देखा है कई बार, और सदैव का मतलब झूठा। तो मिथ्यावादी तो बता ही दिया, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, वादी बोलने वाला। वादी, वादिनौ, वादिनः, जैसे गुणी, गुणिनौ, गुणिनः, यह इनंत प्रत्यय रूप है। इनंत से तात्पर्य है नीनी। वादी, सुखी, दुखी, इस तरह का प्रयोग होता है। बलि, मिथ्या भाषण करोति, मिथ्या भाषण करता है, हमेशा झूठ बोलता है। ऐसा मिथ्यावादी, यह मिथ्यावादी है, झूठ बोलने वाला है। और मिथ्या वचनम करोति, हमेशा झूठ बोलता है। वृथा सर्वान प्रतारयन्ति, और वृथा बेकार ही, वृथा अव्यय है। सर्वान, सभी लोगों को, प्रतारयति, प्रताड़ित करता है। प्रताड़ित उपसर्ग है, त्रिधातु है, लिट प्रत्यय है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तारयति, तारयता, तारयन्ति, प्रताड़यति। तो यह आपने रूप देख लिया। वदति, वदता, वदंती, आपको सबको मालूम है, इसी तरह से जो है यहां पर बता दिया मैंने। सद्यः, अभी अभी। एक होता है अद्य, आज, और यहां है सद्य, अभी अभी। अभी अभी क्या हो गया, तो ये देख लीजिए शब्द सद्यः, अभी अभी। अस्मान प्रतारितवान, हमें त्रि, णिच और तवतु,
अभी अभी हमें प्रताड़ित किया, हमें बेवकूफ बनाया, झूठ बोला, तंग किया। प्रताड़ितवान, प्रताड़ित किया, झूठ बोलना, तंग किया और हमें बेवकूफ बनाया। जब उसने ऐसा कहा, मुनि बालकम अपृच्छत, मुनि ने बालक से पूछा, अरे सत्यम न वदसी, अरे सच नहीं बोलते हो? बालक कंपित कंठे न वदत, बालक ने कांपते हुए कंठ से, यदि रूधे हुए कंठ से बोला, सत्यम किम, ये सच क्या? इसने पूछा था सत्यम न वदसी, सच नहीं बोलते हो। अब बालक पूछ रहा सत्यम किम, सत्य क्या है? मुनि तम आश्वासितमान, मुनि ने उसे आश्वासित किया। मुनि ने क्या आश्वासित किया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आश्वास और क्तवतु, याद रखिए क्तवतु यहां भी है, क्तवतु यहां पर भी है। और निष्ठा संज्ञक सूत्र है, निष्ठा संज्ञा में क्त और क्तवतु प्रत्यय होता है। और ये जो दो प्रत्यय होते हैं ये था अर्थ में होता है, भूतकाल का सूचक होता है। ये कर्मवाच्य में प्रयोग होता है, ये कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। इन चीजों को भी ध्यान रखना है जो बता रहा हूं व्याकरण से संबंधित। अवदत बोला, अवदत, अवदतम, अवदन, हमने इससे पहले कह दिया। सत्यम किम, सच क्या है? हमने इस पाठ को शुरू करते हुए सत्य शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की और बच्चों आपके लेवल पर की। मैंने इस पर विद्वत्तापूर्ण कोई भाषण नहीं दिया, बल्कि यही बताया यथार्थ दर्शनम, जैसा कि आपको दिखाई देता है, परोक्ष नहीं बल्कि यथार्थ। यथार्थ जो आपकी आंखें देख रही है वही है सत्यम। और सत्य के लिए हमेशा लोग कसम खाते हैं। जितने भी धर्म हैं सभी इसको अपनाए हुए हैं, जितने भी दर्शन हैं सभी सत्य को अपनाए हुए हैं। और भी कुछ है, जितने नीति हैं, जितने भी नीति शास्त्र हैं वो भी इसी को अपनाते हैं। नीति, धर्म और जो भी स्मृति में के तौर पर इस्तेमाल की जाती है या वैदिक साहित्य है, ईश्वरीय ग्रंथ है, सभी इसको अपनाने की बात करते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि जो है इसको त्याग करके चले। दर्शन, फिलॉसफी, फिलॉसफी का भी सिचुएशन इसी पर टिका हुआ है, सत्य पर ही। और सत्य के लिए फिलॉसफी कहता है इनके पास सहारा है, तर्क है, इनमें आस्था हो सकती है। लेकिन यहां पर कहते हैं तर्क है, आपके सत्य को परखने के लिए तर्क है। और यदि तर्क देता है तो कहता ठीक है, नहीं देता तो कहता ठीक नहीं। मुनि तम आश्वासितवान, मुनि ने उसका आश्वासन दिया। न जानासी तर्री, नहीं जानते, जानासी जानी था, आपको जानाती जानी था, जानाती शब्द का प्रयोग करना है। जानाती, यह जानासी शब्द लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तर्री मयासा आगच्छतु, तो मेरे साथ आओ। आगच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, यहाँ आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ आने के लिए सूचना देता, आगच्छतु आ जाओ। एवं उक्त्वा, एवं उक्त्वा, उक्त्वा में वच है और क्त्वा प्रत्यय है। व को ऊ में बदल दिया है। व को जब ऊ में बदलते हैं तो इसे कहते हैं संप्रसारण। जब संधि करते हैं तो अयादि संधि में आता है, और जब हम इसको व को ऊ में बदलते हैं तो इसको कहते हैं संप्रसारण। तस्य करम धृत्वा, उसके कर को, हाथ को, धृत्वा, ये भी धृत्वा में ध्री धातुत्वा प्रत्यय है। मुनि आश्रमम प्रति, मुनि आश्रम की ओर, बालकम, मुनि आश्रम की तरफ बालक को आनीतवान ले गया। आ नी तवतु,
आनीतवान। मुनि अचिंतयत, मुनि ने विचार किया, अयमेव समुचितः समय, यही अच्छा समय है। अस्मिन् अवसरे, यहां मैंने अलग अलग कर दिया, अस्मिन् जोड़ अवसरे, यदि दोनों को मिलाएंगे तो ये डबल ना दिखाई देगा। अस्मिन् अवसरे ग्राम्य जना, ग्राम्यस्य जनः, ग्राम्य जना, ग्राम्यः जनः, ग्राम्य जना कर्मधारय समास। अवश्यम शिक्षितव्यः, अवश्य जरूर इसे शिक्षित किया जाना चाहिए। और शिक्षितव्यः, यहां तव्यत प्रत्यय है, याद रखिए। हमने इससे पहले तव्यत प्रत्यय का प्रयोग दिखाया था। शिक्ष धातु है, नीचे है तव्यत है, तो बहुत सारे हैं, इसलिए शिक्षितव्य। तथा मुनि बालकम अपृच्छत, तब मुनि ने बालक से पूछा। मुनि ने क्या पूछा? तब नाम किम। आगे बढ़ते हैं इससे आगे। तो अब देखिए यहां कह भय न कंपते, कह कौन भय से कांप रहा था? तो बालक, कह बालक। बालक कथम अवदत, बालक ने कैसे बोला? कंपित कंठेन, कांपते हुए कंठ से, रुधे कंठ से। जना किम अवदन, लोगों ने क्या कहा? एषः मिथ्यावादी। बालकम के ताड़यन्ति, ग्राम्य जना। केचन को हटा करके या केचन जना भी लिख सकते हैं और ग्राम्य जना भी लिख सकते हैं, जो सुविधाजनक लगे, जो याद आ जाए वही है। एक वाक्य में उत्तर होता है, एक वाक्य में क्या उत्तर देंगे? मुनि बहिरागत्य किम अपश्यत, तो क्या लिखेंगे? मुनि बहिरागत्य बालकम ताडयन्तम जनम अपश्यत। मुनि जनान वारयित्वा किम अपृच्छत, मुनि ने जनान वारयित्वा अपृच्छत, पूछा। कथम भवन्तः एनं ताडयन्ति, मुनि बालकं कुत्र नीतवान्? मुनिः बालकं आश्रमं नीतवान या आनीतवान। हमारा ये उत्तर होगा। और आगे कुछ भाषिक कार्य देख लेते हैं। तो भाषिक कार्य ये है कंपते, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रियाया, ये क्रिया है। कर्तृपदम किम, कर्ता क्या है इसका? तो बालकः मुनि जना, किसके लिए कंपते शब्द का प्रयोग हुआ? तो बालक के लिए हुआ। एनम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, एनम ये जो सर्वनाम पद है ये किसके लिए एनम प्रयोग हुआ? तो बालकाय मुनये जनेभ्यः बालिकाय। व्यर्थम इत्यस्य पर्यायवाचकम किम, व्यर्थ के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? वृथा सद्यः वर्तते, तो वृथा शब्द प्रयोग किया गया है। अयमेव समुचित समय अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है? अयमेव समुचिता और समय, यह समय की विशेषता बताते हैं, इसलिए विशेष्य समय है। तथा मुनि बालकम अपृच्छत, उसके बाद मुनि ने बालक से पूछा। अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या है? मुनि ही बालकम और अपृच्छत, ये क्रियापद है। तो प्रिय बच्चों, आपने इस हिस्से को देखा। पाठ जो हमने शुरू किया है, इस पाठ में काफी लंबा समय हो चुका है, इसलिए इस पाठ को विराम देता हूं। विराम देने से पहले आपको बार बार इसको पढ़ना है, देखना है, सुनना है, समझना है और
सब खुद भी सब्सक्राइब करिए और औरों को भी प्रोत्साहित कीजिए, जिससे वे देखें, सुने, समझें। इसी के साथ मैं विराम दे रहा हूं। नमस्कार।